बजा तो मैंने उसको बंद किया और मैं सो गई। वाह। और फिर जब 11:30 बजे मुझे स्टूडियो से कॉल आई है तो फिर मैंने उनको कहा कि अब तो मैं सो गई, अब क्या करूं, हम तो कुछ नहीं हो सकता। अब तो मैं अभी उठी, अब क्या करूं। रमजान में बंदा क्रिकेट खेले, थके, खूब थकाए अपने आप को, बाद में हुई है वो घर पे रहे। अच्छा ऐसा क्यों है? रियाज भी आपको अच्छा बताएंगे। रियाज नहीं मैं उनको नहीं छेड़ सकती, नहीं मैं नहीं उनको छेड़ सकती। वो कहते अपने रक्षे के पीछे गई आशकी माशकी का शेर नहीं लिखवाया, बल्कि लिखवा दिया देखते रहिए मदनी चैनल, देखते रहिए मदनी चैनल। ना अजदाद की कसम है, इसको डालना तुम नहीं मिलोगे जितनी बातें। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और रमज़ान कहाँ समझे पहला व्लॉग है मेरा। मैं आज बना रही हूँ काफ़ी दिनों के बाद, 5वां रोज़ा है आज। तो यस, बस अपनी राइड का इंतज़ार कर रही हूँ। उसके बाद मैं जाऊँगी अभी रिकॉर्डिंग पर। कहाँ कहाँ जाती हूँ, मेरे साथ जुड़े रहिएगा। वो लोग वो हज़रात जिन्होंने अब तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन का बटन प्रेस करना मत भूलिएगा, मेरे साथ रहिए। हाँ जी जनाब, मैं स्टूडियो पहुँच चुकी हूँ और यहाँ पर आर्टिस्ट आए हुए हैं, जैसे कि आमिर भाई आए हुए हैं, खावर भाई आए हुए हैं और तकरल भी आए हुए हैं। लेकिन हमें रूम से बाहर निकलने का मौका नहीं मिल रहा क्योंकि सारे रमज़ान चल रहे हैं, सबके रोज़े हैं। तो ऐसी सूरत में हमें कोई ब्रेक नहीं मिल रहा। खाने का ब्रेक मिलता था या फिर चाय ब्रेक, इस तरह कोई ब्रेक होता था तो बैठ जाते थे, थोड़ी बात कर लिया करते थे। तो लेकिन इस वक्त जो है वो नहीं मिल रहा है वक्त। लेकिन आई ट्राई कि मैं आप लोग की इनसे मुलाकात करवा सकूं। लेकिन चलें, अगर ना भी करवा सकी तो मैं आपको अपना रूटीन तो बता ही सकती हूँ, क्योंकि रमज़ान में सब जो है वो थोड़ा सा थक जाते हैं। ज़ाहिर है आप एक तो उठे हुए होते हैं। मोस्टली अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं सोती ही नहीं हूँ। मतलब आज समझे 5वां रोज़ा है और मैं जो है वो सोई नहीं हूँ। मैं अगर सोती भी हूँ तो इस तरह सो जाती हूँ कि अगर मेरी कोई शाम में शिफ्ट होती है तो मैं रात में अगर सहरी के बाद सोती हूँ, मतलब रोज़ा रखने के बाद, नमाज वगैरह से फ़ारिग होने के बाद सोती हूँ, तो फिर मैं दोपहर में उठती हूँ, नमाज़ पढ़ के एंड देन फिर अफ्तारी की तैयारी शारी करके और फिर अफ्तारी से फ्री होकर स्टूडियो के लिए निकलती हूँ। लेकिन अभी सिनेरियो ये था कि मुझे 2 जगह आना था, मतलब किड ज़ोन आना था और फिर यहाँ से फ्री होके मुझे जाना है अफ्तार के बाद फ़ेज़ 2 AK स्टूडियो। तो अब ज़ाहिर है मैं अपने घर तो नहीं जा सकती, दूर पड़ेगा मुझे कि मैं जाऊँ फिर मैं वापस आऊँ, थक जाऊँगी। तो मैं किड ज़ोन से ही फ्री होने के बाद एक ही चली जाऊँगी। फिर मैं आज वहीं अफ्तार करूँगी और फिर वहाँ पे अपना जो कैरेक्टर है एनिश नाइला वो कंप्लीट करना है मुझे, तो वो करने के लिए जाऊँगी। लेकिन यस, कोशिश करूँगी कि जिन लोगों से आपकी मुलाकात करवा सकी करवाऊँ, और अगर ना करवा सकी तो कोई बात नहीं, मेरा रूटीन देख लीजिएगा। सो गाइज, अब घर जाने का वक्त आया है। ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं कर सकी, लेकिन यस इसको कंटिन्यू रखूँगी। लेकिन मेरी मुलाकात मेरी हसीना से हो गई, मैं आपको उससे मिलवा देती हूँ। हम लिटरली मिलने को तरस रहे थे और हम इससे अब मिल लिए हैं। लाइट नहीं आ रही ना तो इसलिए तो अब हमें जुगाड़ू काम करना पड़ा है। लो मैं कर लेती हूँ। तो अब बताओ आज का रूटीन कैसा रहा? यार बहुत ही मजे का रहा। आज का वाकया बताओ। वाली शिफ्ट जो है ना वो डॉच करा दी। कैसे करवाई जरा ये बताओ। भाई सीन ये है कि मॉर्निंग में 10 बजे आप शिफ्ट रख रहे हो, ठीक है, हम्म। सुबह 6, साढ़े 6, पौने 7 बज जाते हैं सोते सोते रमजान में, ठीक है, पूरी रात वैसे ही नींद नहीं आ पाती। अब आप 1 से 1.5 घंटे के लिए मैक्सिमम सो रहे हो तो आपकी नींद कैसे पूरी होगी? उसमें आपको बोलना है, पूरा दिन बोलने का काम है, ठीक है, रिकॉर्डिंग है, आप फंबल कर रहे हो तो सही बात है। अब मेरा ये सीन हुआ कि मुझे सुबह 10 बजे रिकॉर्डिंग के लिए पहुंचना था। मैंने फोन पे अलार्म लगाया और जैसे ही अलार्म बजा तो मैंने उसको बंद किया और मैं सो गई। वाह। और फिर जब 11:30 बजे मुझे स्टूडियो से कॉल आई है तो फिर मैंने उनको कहा कि अब तो मैं सो गई, अब क्या करूं, हम तो कुछ नहीं हो सकता। तो मैं अभी उठी, अब क्या करूं। तो नहीं कहा आप शाम में पहुंचे। फिर मैं 4 बजे पहुंची और मैंने आके और फिर हमारी आज मुलाकात हो गई। हम मिलती तो ऐसे से पता नहीं कितने सालों से उजड़े हुए दूर दूर दराज रह रहे, जबकि पड़ोसा नहीं है मेरी। फिर भी नहीं मिल पाते, 2-3 मिनट का रास्ता है हमारे, फिर भी नहीं मिल पाते हम। अजीब सा रूटीन हुआ है। हमारी एक साथी है जिसको हम बहुत मिस कर रहे हैं। देखते हैं उससे कब मुलाकात होती है। तुम्हारी तो हो जाएगी, मेरी मुझे मुश्किल लग रही है। नहीं मिल जाएगी, जहाँ चाहो वहाँ राह मिल ही जाती है। लेकिन खैर चलो, अल्लाह बेहतर करे इसके लिए। चले तो जनाब, आपको जो है वो हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल इसको हम यहीं पे रोकते हैं और देखते हैं अब आगे कल क्या होता है। कल मुझे रिकॉर्डिंग के लिए आना है, अल्लाह ही रहम फरमाए। थके थके से लग रहे हो लड़के, रीजन? रमजान में ऐसे तुम कौन से पहाड़ तोड़ रहे हो ये बताओ। रमजान में सबसे पहले तो ऑफिस आना है सुबह, तो ऑफिस के बाद
ऑफिस के बाद हम चले जाते हैं इफ्तारी करने घर। ठीक है। इफ्तारी के बाद हम गए नमाज पढ़ने। नमाज पढ़ के आए, आधा घंटा घर पे बैठे, फिर हम चले गए तरावियां पढ़ने। नेक बच्चे। फिर हम आ गए 11:30 बजे घर। फिर हमने खाया खाना। खाना खाने के बाद हम गए 12:30 बजे तक मैच खेलने। ठीक है। गली के अंदर। फिर हमने मैच खेला तकरीबन 4:30-5 बजे तक। ठीक है। फिर हम घर गए, फिर हमने सहरी की। ठीक है। फिर नमाज पढ़ने गए फजर की। ठीक है। फिर 6:30 बजे आए। फिर आधा घंटा मोबाइल चलाया। अच्छा, मोबाइल चलाना भी जरूरी है। 7 बजे हम सोए, सुबह 10 बजे फिर उठ गए, तो फिर ऑफिस आ गए। तो एक होता है ना इंसान है कि चलो बंदा काम में मसरूफ हो जिसकी वजह से सो नहीं पा रहा। अगर मैं अपनी बात करूं कि मैं सहरी बनाकर कर नमाज वगैरह से फ्री होके फिर सोते हैं हम लोग, लेकिन ये जो आपने अपना काम बता रहे हैं जागने के रीजन, ये तो बेतुका है। बंदा एंजॉय करे, रमजान में बंदा क्रिकेट खेले, थके खूब थकाए अपने आप को, बाद में वो घर पे रहे। अच्छा, ऐसा क्यों है? रियाज में आपको अच्छा बताएंगे। नहीं, मैं उनको नहीं छेड़ सकती। नहीं, मैं नहीं उनको छेड़ सकती। वो कहते मुझे छेड़ा मत किया करो, वरना हम आपको वो कहते ना छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं। यार जाओ, चलो जाओ। तुम्हें देख के ना मुझे भी सुस्ती आना शुरू हो गई है। तुम्हें देख के मुझे भी नींद आना शुरू हो गई है। 1 घंटे के लिए वाह, क्या बात है। 1 बज रहा है, 2 ढाई बजे उठेंगे, 4 बजे 5 बजे तक। कितना बंदा लकी होता है ना जो तुम्हारे साथ रिकॉर्डिंग पर बैठता है। मैं ये सोचती हूँ चिल करता होगा। मैं भी बड़ा होता हूँ कि कोई अच्छा बंदा बैठ जाए। तुम्हारे पास आज बहुत अच्छा बंदा बैठा है, नाम नहीं लूंगी मैं, लेकिन बहुत अच्छा बंदा बैठा हुआ है। तुम बहुत एंजॉय कर रहे होगे। बंदी हो तो एंजॉय करे, बंदे से कौन एंजॉय करता है। ये तुम क्या कर रहे हो? वैसे राजू भाई एक बात बताए, तो इसको अगर सिर्फ इसकी आंखें देखे कोई इंसान तो उसको लड़की समझ के इस पे दिल हार बैठेगा क्या? इस तरह की आंखें जो है ना जंगली रोड की तरफ पाई जाती है। कि वहाँ पर क्या है ऐसा? अरे यार वहाँ क्या है पूरा? क्या है बताओ। मैं बता रहा हूँ मैं। वहाँ पे क्या है बताओ तो। अबे क्या है ये, कैसे कर ले तू? आ गया मालिक आ गया। देखिए राजू, आप देख के बताया आपको ऐसा। तुमसे अच्छा तो वो रक्षे वाला है जो अपने रक्षे के पीछे गई। आशिकी माशिकी का शेर नहीं लिखवाया, बल्कि लिखवा दिया देख की तरह ये मदनी चैनल, देख की तरह ये मदनी चैनल। अरे भाई यही करता है, एक्टिंग बहुत अच्छी है। अरे बात शराब हो गए। हेलो नहीं, तुम तो घर जाओगे शबित। हाँ जहाँ अफ्तार के बाद 10 मिनट के लिए। हाँ जरूरी काम। हाँ क्या हो गया? अच्छा तुम ना गैस कराओ, आपस से ना गैस कराओ ये आवाज किसकी, कुछ बोलो। आप गैस करेंगे ये आवाज किसकी? ये वाले काम मैं नहीं करता। कर तो एक मिनट प्लीज। जो चीज अच्छी लगती है ना, तो तुम पे क्या चीज अच्छी लगती है वो मैं नहीं बता सकता यहाँ पे। देखो मेरा रोजा है। सबका ही रोजा है मेरे दोस्त। प्लीज आप इस तरह की कोई अश्लील गुफ्तगू ना करें। तुम उस इंसान को समझते हो कि उसकी गुफ्तगू भी अश्लील होती है? आपको तो भरोसा नहीं है। तुम जिसकी एक्टिंग। और आपका कैसी हैं? कहाँ गायब है इतने टाइम? नहीं, मैं आज ही आपको याद कर रहा था, पूछो क्यों? आपके साथ एक लंबा सीन आ गया भैया। दादी ना, दादी वो लोमड़ी आज। अच्छा, और आप क्या कर रहे हैं? उमर ओके ये हमारी दादी पर 90 एपिसोड कर दिया, आज तक आपको पता ही नहीं चला। आपके पोते कौन है आपको नहीं पता? देख रहे हैं जी बिल्कुल सर। पोते भी तो कमाल के। आपा का ना? हाँ आपा बहुत अच्छा बोल रहे हैं। अभी आपस में ये तो कह रहे हैं कि आपा इतना मजा आ रहा है आपका सुनते हुए। आपा ये बिला वजह वो कर रही है।
नहीं सच में आपा, मैंने आपके सामने ही बोला चापलूसियां कर रही है आपा ये। हाँ नहीं, हाँ ये वो बताओ चापलूसी कर रही है नहीं नहीं ये आपके सामने तो कर रही है वो चापलूसी है अच्छा आपा आपके पीछे भी करती हूँ मैं तारीफ, राजू भाई करती हूँ ना क्या तारीफ, और क्या। तारीफा भाई देख तरीके बदनी मुझे नहीं लेना ना नहीं मैं ऊपर ऊपर से ले रही हूँ। अचानक से तुम्हें क्या हुआ था? आप तो बेटर जानते नहीं क्या जानते वो एकदम इसने ऐसे किया मुझे ध्यान हो अब बोलिए मेरे कहने का मतलब ये था, कैमरे के पीछे थी उसने ऐसे इशारा भी किया हाँ मतलब मैं ऊपर की बात कर रही थी, नीचे की बात नहीं कर रही। ठीक है ये बता तुमने ये अचानक से तुम रुकैया आपा का एकदम से भेस बदल के चेंज करके तुम ये क्यों बन गए? ये रुकैया आपा कहाँ से आया? इससे पहले वाला मैं अंजला को दिखाऊंगी तुम मेरे कैसे दोस्त पहना की हुआ। शॉल है, इसका मैंने अमामा बांध दिया। क्या बांध दिया? अमामा अलग होती है, अच्छा वो अलग होता है, वो मैंने वो क्या होती है पगड़ी, टर्बन बांध दिया। क्या बांधा? टर्बन, ये क्या होता है? टर्बन जो बंधा भाई दिख नहीं रहा आपको क्या होता है? ये डिलीट करवाया चादर तो चादर चद्दर हाँ। चद्दर, ये मेरी इस चादर का बहुत मजाक उड़ाता है। की चादर तो फिर चादर है उसका वाह वाह, टर्बन टर्बन टर्बन। अर्बन टर्बन मैंने अपनी शादी में टर्बन पहना था। बस हाँ नहीं नहीं भी अरे नहीं भी बोला मैंने, शादी में टर्बन भी होता तो ज्यादा अच्छा नहीं नहीं ये लोशन लेके घूम रहे हैं आजकल इसने बोला ये क्या है तुम्हारे पास क्यों है? मैंने बोला लगाता है लोशन। भाई मैंने कहा तुम्हारे पास क्या काम कर रहा है लोशन? लोशन का इसके पास क्या काम? लड़कियों के पास होता है काम लोशन का। नहीं यार तो लड़की नहीं लड़की ड्राई नहीं, स्किन है। मतलब कहाँ गया ये रहा? ड्राई स्किन खान पे लगता है ये तुम गलत समझ रही हो लड़कियों को जरूरत होती है इसकी क्या हाँ हाँ मतलब फेस पे लगाती है, हाथों पे लगाते हैं। लड़कियों को लड़कों बहुत को- कम मैं देखा, लड़कियों को जरूरत नहीं होती। किसने कहा तुम्हें? बिल्कुल जरूरत होती है लड़कियों को भी। पूरी बोतल नहीं पूरी बोतल नहीं, थोड़ा सा छोटी चाहिए छोटी होता है। बॉटल्स में अलग अलग रख लो। गोल बोतल अच्छी होती है हाँ लड़कियों को बोतल की जरूरत ऐसे नहीं है भाई वो भी इसके लिए आगे घूम रहा है जैसे कि बड़ी अजीब सी बात हो गई ये वो तो ड्राई स्किन के लिए होता है लोशन। हाँ तो इसकी ड्राई स्किन क्यों होगी? कहाँ से किसी अंदर से इसकी ड्राई स्किन लग रही है? तुम्हारे ना आज दांत की कसम है इसको डालना तुम नहीं मिलोगे जितनी बातें जिसे तुम बना रही हो तुमने डालना है मैं जो जितनी बातें कर रहा हूँ तुमने डालना है मैं जरूर डालूंगी इस बात, आपने कह दिया बस ये बात की। चाहिए नहीं होना चाहिए हर किसी को आते हैं स्टार के देखो एक हमारे क्वेश्चन हुआ करते थे वो कहते थे कि मुझे कभी लाइफ में बिठाना मुझे इफ्तार के साथ इफ्तार के बाद मत बिठाना कभी ऐसा क्यों? डालने लायक ही नहीं रहेगा। हाँ ठीक है। इससे कौन सा दौरा उठ जाता है एकदम से? यार तुम गलत बात कर रही हो ना वो कह रहे लोशन लेके घूम रहे हैं पहला जुमला ये था। हाँ तो लोशन लेके तो घूम रहा है इसने तो तुमने उसके। कहा कि लड़कियों का हाँ मतलब मैंने ज्यादातर लड़कियों के पास उनके बैग में देखा है, लड़कों के पास नहीं देखा। लड़के मांग रहे होते हैं लोशन। देखो मान के भी लगा रहे हैं ना हाँ क्या लोशन हाँ मान के नहीं चेहरा। क्या गेम टाइमिंग है? टाइमिंग का कहाँ गेम है हाँ हाँ गेम अगर आपने करना है तो टाइमिंग को भी आपने खुद ऑपरेट करना नहीं समझे आप? है मुझे नहीं अच्छा ठीक है। चलो जी तैयारी हो रही है। हाँ जी जनाब, तो अपने ब्लॉग का सिलसिला यहाँ खत्म करते हैं। वो लोग जिन्होंने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा और मेरे साथ फिर से है ना मैं तो कभी कभी दिख जाती है या कोशिश तो कर लेते हैं कि दिख जाए, बस दिख जाती है। तो चले इसका भी हमारी ना शक्लें उतरी हुई हो रही है बिकॉज हाँ सुबह से निकले मैं नहीं, मैं तो खैर सुबह से तो नहीं निकली हुई, मैं निकली मैं तो मेकअप भी नहीं किया भाई, ऐसी उठा कर मेरा तो धुंधला ही हो गया है, कर करके चलो अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।